त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिः वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मां श्रवण देवी का मंदिर। हरदोई वासियों के लिए ये स्थान किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। लिख के दर पे जो आया, हरदोई वासियों के लिए ये स्थान एक श्रद्धा, एक आस्था का केंद्र है। मुरादे मन चाहे ले गया, मुरादे मन चाहे ले गया, मुरादे मन चाहे ले गया। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार राजा दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से एक महायज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया, परंतु उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। ये बात जब माँ सती को पता चली तो वो भी वहाँ जाने के लिए हट करने लगी। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और अकेली ही उस यज्ञ में चली गई। यहाँ पर राजा दक्ष ने माँ सती के सामने ही भगवान शिव को बहुत अपमानजनक बातें कहीं।
राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का इतना अपमान मां सती को सहन नहीं हुआ, अतः मां ने स्वयं की ऊर्जा से स्वयं को वहीं पर भस्मीभूत कर लिया। भक्तों के लिए यहाँ नेमतें हजार हैं। भगवान शिव को मां सती का वियोग सहन नहीं हुआ और वो उनके मृत शरीर को लेकर इधर उधर भटकने लगे। या सबको ही प्यार से। जब ये बात भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को पता लगी तो वो सोचने लगे कि अगर भगवान शिव इसी तरह रहे तो सृष्टि का संचालन मुश्किल हो जाएगा। किसे बोला मुराद मन चाह ले गया, मुराद मन चाह ले गया, मुराद मन चाह। अतः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मां सती का जो टुकड़ा जहाँ पे गिरा वो स्थान पवित्र शक्तिपीठ बन गया और हमारे हरदोई जनपद में मां सती का कर्ण गिरा था, इसीलिए यह स्थान श्रवण देवी के नाम से विख्यात हुआ। शेरावाली के दर पे जो आया, श्रवण देवी के ही प्रांगण में स्थित है प्रहलाद घाट। नारायण नारायण हरि हरि, जिसके बारे में कहा जाता है कि अपने पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने के उद्देश्य से इसी सरोवर में फेंकवाया था। नारायण हरि हरि, प्रहलाद घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है भगवान नरसिंह देव का मंदिर। हरि हरि, जैसा कि कहा जाता है कि हरदोई जनपद भगवान विष्णु के शत्रु हिरण्यकश्यप की राजधानी रहा है, इसलिए इसका नाम हरिद्रोही पड़ा और कालांतर में ये हरदोई हो गया। परंतु जहां तक मैंने देखा है, हमें कहीं से ये प्रतीत नहीं हुआ कि हरदोई वासी कभी भी भगवान विष्णु या किसी अन्य देवी देवता के विरोधी भी रहे होंगे। मां श्रवण देवी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है श्री बूढ़े बाबा जी का मंदिर। हरदोई वासियों का कोई भी शुभ कार्य बाबा के आशीर्वाद के बिना पूर्ण नहीं होता, फिर चाहे बच्चे का मुंडन हो या फिर नव दंपतियों का प्रथम आगमन, बाबा के आशीर्वाद से ही पूर्ण होता है। बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा ने जीवित अवस्था में ही समाधि ली थी और समाधि लेते वक्त भक्तों से कहा था, यहाँ से जो भी मूर्ति निकले उसकी स्थापना कर पूजा अर्चना करना और ये मूर्ति आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। भक्तों ने वैसा ही किया और उस मूर्ति को बाबा का प्रतिरूप मानकर उसकी स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू कर दी और बाबा भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे। सप्ताह के 2 दिन सोमवार और शुक्रवार बाबा के दरबार में विशेष महत्व रखते हैं। इस दिन यहाँ पर मेले जैसा माहौल देखा जा सकता है। तो शुरू करते हैं अपने हरदोई जनपद का सफर अपने कलेक्ट्रेट भवन से। कटियारी के हरदेव वक्त सिंह और अटवा के ठाकुर भरत सिंह ने हरदोई को मानचित्र पर चिन्हित किया।
हरदोई गजेटियर के अनुसार अक्टूबर 1860 में हमारे हरदोई जनपद की नियमित व्यवस्था प्रारंभ हुई और 1861 में कलेक्ट्रेट भवन बनकर तैयार हो गया और यहीं से हमारे हरदोई जनपद की उद्घटना हुई। महारानी विक्टोरिया की जयंती के उपलक्ष्य में बनवाया गया विक्टोरिया हॉल हरदोई जनपद के गौरवपूर्ण इतिहास को बयां करता है। 17 अप्रैल 1888 ये वही दिन है जिस दिन विक्टोरिया हॉल यानी कि घंटाघर की नींव रखी गई थी। फरवरी 1889 इसी दिन विक्टोरिया हॉल बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन सर ऑकलैंड कॉल्विन ने किया। सर ऑकलैंड कॉल्विन उत्तर पश्चिम प्रांत के गवर्नर एवं मुख्य उच्चायुक्त थे। हरदोई जनपद में बापूजी के आगमन का साक्षी बना ये गांधी भवन। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई गांधी भवन का शिलान्यास 19 नवंबर 1970 को उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल महामहिम डॉक्टर बी गोपाला रेड्डी के कर कमलों द्वारा किया गया। भजन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। दिनांक 1/1/1913 से प्रार्थना सभा का शुभारंभ किया गया। बड़े बड़े गणमान्य नागरिक आते हैं, लेक्चरर्स, बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर्स सब भाग लेते हैं। सकल लोक मां सौने वंदे निंदान कर। कुछ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनमें श्री भोला सिंह जी, श्री महादेव प्रसाद शुक्ल जी, श्री जयदेव कपूर जी, स्वर्गीय ठाकुर निरंजन सिंह देव जी, स्वर्गीय रानी विद्या देवी जो कि बेरुआ स्टेट की रानी थी, स्वर्गीय श्री नरपत सिंह रैकवाड़ जो कि अब माधवगंज में है और उनका अब भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है लेकिन काफी दिनों के बाद।
ये वीर शहीद सैनिक हमारे जनपद के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बेवीर सपूत हैं, जो अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, परंतु अपनी भारत माता के सम्मान पर आंच नहीं आने दी। हम और हमारा पूरा देश अपने इन शहीद सैनिकों को सत सत नमन करता है। गांधी भवन में लगे एक शिलालेख पर स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस स्थल पर 11 अक्टूबर 1929 को पधारे थे तथा उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। राष्ट्रपिता के आह्वान पर हरदोई जनपद वासियों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी तथा स्वदेशी वस्त्रों की बिक्री से प्राप्त धन बापू को दिया था। काफी महिलाओं ने इस अवसर पर आजादी की लड़ाई हेतु अपने आभूषण भी भेंट किए थे। राज्यसभा सांसद माननीय नरेश अग्रवाल के अथक प्रयासों से मिला हरदोई जनपद वासियों को एक सुव्यवस्थित आधुनिक रोडवेज बस स्टॉप। यहां लगभग प्रदेश के सभी स्थानों के लिए बसें उपलब्ध हैं। हमारा रोडवेज बस स्टॉप का उद्घाटन 17 अक्टूबर 2004 को माननीय नरेश अग्रवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। दोस्तों, आपको बताते चलें, यश राज बैनर की फिल्म इशकजादे के कई सीन इसी बस स्टॉप पर फिल्माए गए। यहाँ पर स्थित है प्रदेश का एकमात्र सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। जहाँ पर प्रदेश के नवनियुक्त पीसीएस, पीपीएस संवर्ग के अधिकारीगण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सबके लब पे सुबह हो शाम हो। आध्यात्मिक दृष्टि से हरदोई जनपद हमेशा से ही अग्रणी रहा है। सुबह हो शाम हो। माना जाता है कभी हरदोई जनपद भगवान विष्णु का शत्रु हिरण्यकश्यप की राजधानी रहा है और इसी कारण इसका नाम हरिद्रोही पड़ा। परंतु कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के दो अवतार हुए, एक नरसिंह अवतार के रूप में और दूसरा बावन के रूप में, इसलिए इसका नाम हरदोई पड़ा और कालांतर में ये हरदोई हो गया। इसके अलावा यहाँ पर बाबा मंदिर, माँ श्रवण देवी का मंदिर,
नरसिंह भगवान का मंदिर, राम जानकी मंदिर, गिरजाघर, आर्य समाज मंदिर, बालाजी महाराज, खेतुई आदि पवित्र स्थलों को देखकर मन में कोई शक नहीं रहता कि हरदोई जनपद आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही अग्रणी है। उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित हमारा हरदोई जनपद सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा रहा है। आज से लगभग कुछ दशकों पूर्व यहाँ पर गिने चुने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय थे। इनमें आर इंटर कॉलेज, ASBB इंटर कॉलेज, रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, आर कन्या इंटर कॉलेज एवं बेणी माधव बालिका इंटर कॉलेज आदि प्रमुख शैक्षिक संस्थान थे, जो ग्रामीण एवं शहरी बच्चों की माध्यमिक शिक्षा की मांग पूरी करते थे। (2011) तक हरदोई जनपद में 2544 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं 1001 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे। जनपद में लगभग 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं, जिनमें बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। 2010-11 तक हमारे जनपद में 410 माध्यमिक विद्यालय थे, जिनमें 12 राजकीय इंटर कॉलेज, 71 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं 327 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय कार्यरत थे। अंत में बात करते हैं उच्च शिक्षा की। 2011 तक जनपद में 4 सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 53 स्वित्त पोषित महाविद्यालय एवं 2 राजकीय महाविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान करते थे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास। हमारे जनपद का चिकित्सालय प्रदेश के अन्य जनपदों की अपेक्षा काफी उत्तम एवं सुविधायुक्त और साफ सुथरा है। जब से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी बने हैं, तब से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं। हरदोई में लगभग 10 बड़े नर्सिंग होम कार्यरत हैं।